18 साल के आईपीएल इतिहास में और 16 सीजन्स के अंदर पहली बार सीएसके ने बॉटम ऑफ द टेबल पे समाप्त किया है। इस बार आईपीएल 2025 में सीएसके ने 10वें नंबर पे समाप्त किया है और ये पहली बार हुआ है। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है कि दो बैक टू बैक सीजन्स में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। लास्ट टाइम 2023 में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया था और उस वक्त ट्रॉफी जीती थी फाइनल में गुजरात टाइटंस को हरा के, परंतु 2024 आईपीएल के अंदर लास्ट मुकाबले में आरसीबी को हराना जरूरी था प्लेऑफ्स में जाने के लिए। उस मुकाबले में आरसीबी को नहीं हरा पाते, परंतु 2025 का आईपीएल तो ऐसा लगा सीएसके की आईपीएल इतिहास का सबसे खराब आईपीएल है। ना तो उनकी बल्लेबाजी चल रही थी, ना उनकी गेंदबाजी चल रही थी, ना एमएस धोनी की कोई चाल काम में आ रही थी, ऋतुराज गायकवाड़ का इंजर्ड होना, मतलब 6 से 7 ओपनिंग पेयर ट्राई कर लिए पर कुछ भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा था। जो ओल्ड फॉर्मूला था कि पुराने खिलाड़ियों को खरीदो, 160, 70, 180 रन बनाओ और आप मुकाबले जीत जाओ, परंतु अब लोगों ने पकड़ लिया कि सीएसके के खिलाफ 180 रन से ऊपर बना लो फिर सीएसके चेस नहीं कर पाएगी और ऐसा ही इस बार के आईपीएल में देखने को मिला है। परंतु सीएसके ने जाते जाते एक ऐसी यूनिट भी तैयार कर ली है जो हो सकता है कि 2026 में सीएसके का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करवाए और सीएसके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे आयुष माथरे का जुड़ना मिड सीजन के अंदर, फिर उर्विल पटेल आते हैं, डेवाल ब्रेसिस आते हैं। इन 3 खिलाड़ियों के आते ही सीएसके की टीम बदली बदली नजर आने लगती है, 200-230 रन बनाने लगती है और ऐसा लगता है कि जो सीएसके 180 रन से ऊपर चेस नहीं कर पा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी बल्लेबाजी, वो इन 3 खिलाड़ियों के जुड़ते ही एक मजबूत यूनिट जो 220-230 रन भी आसानी से बना सकती है। मतलब 2024-25 के आईपीएल में हारे, बॉटम ऑफ द टेबल पे समाप्त किया, पर 2026 के आईपीएल में जब जाएंगे तो ऐसा रहेगा कि यार एक स्ट्रॉन्ग यूनिट तैयार कर लिए, परंतु अभी भी कुछ जगह है जहां से फिनिशर की भूमिका ढूंढनी है। एमएस धोनी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं 2026 का आईपीएल खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, अभी भी 4 से 5 महीने डिसाइड करने के लिए कि मैं 2026 के आईपीएल के अवेलेबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर एमएस धोनी नहीं खेलते हो तो उनका बैकअप नंबर 5 पे फिनिशर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो कुछ खिलाड़ियों को सीएसके टारगेट कर सकती है। जो ऑक्शन में आएंगे उनका तो आना कन्फर्म है, बाकी तो डिपेंडेंसी रहेगी ना, क्योंकि मिनी ऑक्शन है, बाकी टीमें किस खिलाड़ियों को रिलीज करे। तो इसके अलावा 3 खिलाड़ियों को रिलीज करके एक पर्स भी तो लेके उतरना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला नाम मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन को रिलीज कर देना चाहिए। 9.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, क्योंकि पर्स चाहिए कम से कम। आप चाहोगे 25 से 30 करोड़ रुपए लेके उतरो ऑक्शन के अंदर और 2 से 3 अच्छे खिलाड़ी आप लेने हैं, क्योंकि 2 से 3 अच्छे खिलाड़ी ले रही है ना तो सीएसके की 2026 की प्लेइंग 11 बन जाएगी। क्योंकि इस वीडियो के अंत होते होते मैं आपको बताऊंगा कि 2026 की सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो रविचंद्रन अश्विन 9.75 करोड़ रुपए, क्योंकि 7 विकेट लिए 9.12 की इकोनॉमी रहे हैं और ऐसा तो है नहीं कि यंग खिलाड़ी अगले साल आके वापसी कर लेंगे। फिर रविचंद्रन अश्विन और जडेजा, आप दोनों को इकट्ठे नहीं खिला सकते, क्योंकि जडेजा को भी लास्ट 23 मैचों में सीएसके से खेलते हुए मात्र 17 विकेटें मिली है, 3 50 लगाई, वो तीनों ही लूजिंग कोच में गई है पिछले 2 सालों के अंदर। तो सीएसके नहीं चाहेगी कि अश्विन जडेजा, जिनको विकेटें भी नहीं मिल रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे हैं, इन दोनों खिलाड़ी को इकट्ठे खिलाएं। जडेजा को जरूर सीएसके अपने साथ रखना चाहिए और अगले सीजन में भी वो खेलेंगे, पर अश्विन को उनको रिलीज करना होगा। विजय शंकर 1.20 करोड़ रुपए में खरीदा था, मात्र 118 रन बनाए 129.67 की स्ट्राइक रेट से। फिर राहुल त्रिपाठी भाई साहब पे 3.40 करोड़ रुपए का दाव खेला। हर कोई कुछ कि नंबर 3 पे त्रिपाठी आएंगे और त्रिपाठी धमाल मचाएंगे, पर 55 रन, 11 की एवरेज और 96.49 की स्ट्राइक रेट। तो राहुल त्रिपाठी को भी रिलीज करो, 3.40 करोड़ रुपए आप सेव कर लोगे। फिर सैम करन, जरूर एक सैम करन की एक 50 आई है, पर यार सैम करन मुझे नहीं लगता कि अगले साल सीएसके का हिस्सा होने चाहिए। जेमी ओर्टन को आप बेहतर रख सकते हो एज ए बैकअप के रूप में, पर सैम करन ना तो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, ना उनकी गेंदबाजी किफायती है। वो महंगे लगातार साबित हो रहे हैं, क्योंकि इस बार के आईपीएल में 1 विकेट मिली है 11 की इकोनॉमी से और 114 रन में एक तो लगभग 80-90 रन की पारी है, 135 का स्ट्राइक रेट है। ना तो बल्ले से परफॉर्म है, ना गेंदबाजी से परफॉर्म है, प्लस फील्डिंग भी कमजोर कड़ी रही है। और ये जो राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, सैम करन, दीपक हुडा, अश्विन जैसे उम्रदाज खिलाड़ियों को ले लिया ना, उससे फील्डिंग पे भी असर पड़ा और सीएसके ने काफी कैचेज, इस आईपीएल में सबसे ज्यादा कैचेज सीएसके ने छोड़े हैं। तो यंग खिलाड़ियों को खरीदना होगा। फिर दीपक हुडा 1.70 करोड़ रुपए में खरीदा था, 31 रन बनाए 6.20 की एवरेज से और मात्र 75 के स्ट्राइक रेट से। और दीपक हुडा पे पता नहीं एमएस धोनी इतना क्या भरोसा कर रहे हैं। नहीं यार, वो दीपक हुडा 2-3 साल वाले दीपक हुडा अलग थे जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ एक शतक लगा दिया था। अब दीपक हुडा का भी टाइम जा चुका है। तो इन 5 खिलाड़ियों को सीएसके रिलीज करे। इन 5 खिलाड़ियों को अगर सीएसके रिलीज करती है ना तो 18.45 करोड़ रुपए का पर्स तो बचा लेगी इन 5 खिलाड़ियों के रिलीज होने के बाद में। फिर हर साल 5 करोड़ रुपए आपके पर्स में ऐड किए जाते हैं, वो 5 करोड़ रुपए और ऐड कर दें तो 23.45 करोड़ रुपए ये तो पक्के हो जाएंगे कि 23.45 करोड़ रुपए रहने वाला है। उसके बाद भी अगर आप चाहो कुछ और खिलाड़ियों को रिलीज करना तो और रिलीज कर सकते हो, पर इन 5 खिलाड़ियों को डेफिनेटली सीएसके को रिलीज करना चाहिए। इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करके और 5 करोड़ रुपए
मिनी ऑक्शन में और प्लस में हो जाएंगे, 23.45 करोड़ रुपए टोटल हो जाएंगे। उसके बाद में उनको टारगेट करना चाहिए सबसे पहला खिलाड़ी, क्योंकि उस खिलाड़ी के लिए कम से कम है ना 15 करोड़ रुपए तो आपको बचा के रखना ही होगा, क्योंकि वो 2 खिलाड़ियों का काम कर सकता है। वो है बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कैमरून ग्रीन, जो आरसीबी का हिस्सा थे, उससे पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। उस वक्त 17.5 करोड़ रुपए में ऑलमोस्ट मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, फिर वो ट्रेड होकर आरसीबी में आया और उस सीजन में लगभग 300 रन भी बनाए, विकेटें भी लेके दी, नंबर 5-6 पे फिनिशर की भूमिका भी निभाई। और जो गेंदबाजी का ऑप्शन लेके आते हैं ना, वो सीएसके की जो स्लो सरफेस वाली पिचेज होती है, वहां पे वो स्लो वेरिएशन, वो बाउंसर, वो सटीक साबित हो सकती है। तो मुझे लगता है कि 15 करोड़ रुपए तो कैमरून ग्रीन के लिए बचाकर ही रखने चाहिए। अगर कैमरून ग्रीन के लिए 15 करोड़ रुपए बचाकर रखते हैं और कैमरून ग्रीन जुड़ जाते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो ये टीम है ना तगड़ी बन जाएगी। क्योंकि फिर अब जो सीएसके की प्लेइंग 11 दिख सकती है आईपीएल 2026 के अंदर, उसके अंदर सबसे ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी होगी। ऋतुराज गायकवाड़ आयुष मात्रे ओपन करे। अब गायकवाड़ को नंबर 3 पे आने की जरूरत नहीं है। गायकवाड़ अगर नंबर 3 पे आना चाहिए तो फिर नंबर 3 पे आ जाइए, फिर उर्विल पटेल को आप ओपन करवाइए। तो मुझे लगता है कि टॉप 3 होना चाहिए ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे और उर्विल पटेल। नंबर 4 पे शिवम दुबे आने चाहिए, या नंबर 4 पे रविंद्र जडेजा को भेजने का डिसीजन है, मुझे सही नहीं लगता। नंबर 4 पे शिवम दुबे ने जो 2023 में या 2024 में जब बेस्ट दिया था ना, तो नंबर 4 पे दिया था, तो नंबर 4 पे शिवम दुबे। नंबर 5 पे आपके डेवाल ब्रेसिस होने चाहिए, फिर नंबर 6 पे कैमरून ग्रीन होने चाहिए। ये आपका टॉप 6 होना चाहिए, फिर जडेजा और फिर एमएस धोनी। अगर एमएस धोनी नहीं खेलते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं सोऊंगा, क्योंकि टॉप 6 ये रहा ना, फिर एमएस धोनी की बल्लेबाजी आएगी लास्ट के 1 ओवर में 2 ओवर में 2-3 गेंदें एमएस धोनी को खेलनी होगी, वहां पे एमएस धोनी अपना कमाल दिखा सकते हैं, जो 2024 में दिखाया था। परंतु इस बार क्या हुआ, एमएस धोनी की बल्लेबाजी कभी 11वें ओवर में आ रही है, कभी 15वें ओवर में आ रही है, कभी 13वें ओवर में आ रही है। एमएस धोनी को 20-20 गेंदें खेलने का मौका मिल रहा है, वहां पे एमएस धोनी की फिटनेस फिर जवाब देती है यार। एमएस धोनी वो खिलाड़ी 5 गेंदों में 15, 5 गेंदों में 20 रन बना देंगे, तो टॉप 6 आप ये रखोगे ना, बेस्ट रहेगा। फिर 7 पे जडेजा हो जाएंगे, फिर एमएस धोनी, या कोई बैकअप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग जो रोल निभा सके फिनिशर का, अगर एमएस धोनी नहीं खेलते, क्योंकि इंडियन फिनिशर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एमएस धोनी नहीं खेलेंगे फिर इनके लिए चिंता बन सकती है। फिर नूर अहमद रहेंगे, तो नूर अहमद जडेजा 2 इनके पास हो जाएंगे। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन कैमरून ग्रीन भी गेंदबाजी कर सकते हैं। फिर फास्ट बॉलिंग में खलील अहमद खेलनी चाहिए, मतीसा पतिराना, और तीसरे जो फास्ट बॉलर होने चाहिए ना, वो नेथन एलिस होने चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी में मजबूत करनी है। पतिराना इतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, अगर पतिराना नहीं चलते हैं तो नेथन एलिस, और फिर वहाँ पे अंशुल कंबोज को भी मौका दिया जा सकता है। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग मुझे लगता है कि आईपीएल 2025 में सीएसके की हो सकती है। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सीएसके के फैन चाहते होंगे कि किन किन खिलाड़ियों को रिलीज करें, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।